वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग दोबारा आपके सामने हूं। मैंने आपसे पहले वीडियो में जो वीडियो हम लोगों ने जो इससे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जो आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ भी है, हमने न्यू कोर्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने 2022 अनाउंस किया है, लॉन्च किया है, उसको लेकर के ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था और वहाँ डिस्कस भी किया था और कहा भी था कि आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे टॉपिक पे, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे आपके साथ वीडियो लेकर के आना है, ताकि आपके जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी कंफ्यूजन है, वो खत्म हो सके, मैं इसमें आपकी मदद कर सकूं। और आपको ये भी कहा था कि जिस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पहले आपको वीडियो बना करके दूं, वो कमेंट में ज़रूर लिखें। बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा भी कि भाई उन्हें किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो चाहिए। और अभी जो आपका टॉपिक का ये शॉर्टलिस्ट हुआ है वो ये है कि प्रोफेशनल के बच्चों के तरफ से ये बहुत ज़्यादा क्वेरी और क्यूरियोसिटी रेज हुई है कि हमारा ओल्ड कोर्स बेहतर है या न्यू कोर्स बेहतर है, जो चल रहा है भाई वो अच्छा है या जो आने वाला है वो अच्छा है। और अगर आने वाला जो है वो कोर्स है तो वो कब से हमारे लिए अवेलेबल होगा। और अगर हम कुछ आधे अधूरे में रह जाते हैं, यानी कि हम जो है वो ओल्ड कोर्स में हैं और तब तक न्यू कोर्स लॉन्च हो जाता है, तो कब तक हम अपने ओल्ड में रह सकते हैं और अपने पुराने बचे हुए चीज़ को ख़त्म करके भाई सीएस से टाटा गुड बाय कह के काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। कब ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमें पूरे राजकीय सम्मान के साथ बोला जाएगा कि अब ज़बरदस्ती आपको जो है वो न्यू कोर्स में आना ही पड़ेगा। हमें ये भी देखना रहेगा कि पहले की तरह क्या अब भी ओपन बुक का प्रोविज़न है या नहीं है, अब पहले की तरह जो है वो इलेक्टिव पेपर हैं या नहीं, और अगर हैं तो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, पेपर का टोटल नंबर कम या ज़्यादा, क्या प्री टेस्ट जैसा चीज़ भी कुछ इंट्रोड्यूस है। ऐसे बड़े सारे जो हैं वो एस्पेक्ट और क्वेश्चन आप लोगों ने जो है वो जानना चाहा। इन सब का सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियो, ताकि आपको न्यू वीडियो के बारे में पता चलता रहे। आइए फटाफट पहुंचते हैं अपने काम की बातों पे और जो क्यूरियोसिटी आपने रेज किए वो सब खत्म करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट, आपका ये नया सिलेबस, प्रोफेशनल का सिलेबस, प्रोफेशनल के बच्चों के लिए कब से एप्लीकेबल होगा। अगर कोई बच्चा इनरोलमेंट लेता है, एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में पहुंचता है और प्रोफेशनल में वो एडमिशन जो है वो 1 अगस्त 2023 या उसके बाद लेता है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर न्यू कोर्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 1 अगस्त 2023 से पहले ही जो है वो सीएस एग्जीक्यूटिव जो है में पास कर चुका था और इनरोलमेंट प्रोफेशनल में ले लिया था, तो वैसा बच्चा अगस्त 1 2023 के बाद अपनी मर्जी से वॉलंटरी अगर वो चाहे तो वो न्यू कोर्स में इनरोलमेंट ले सकता है, उसे इसकी पूरी आज़ादी है। पहला एग्ज़ाम जो सीएस प्रोफेशनल न्यू कोर्स का होगा वो कब होगा? वो एग्ज़ाम आपका होगा जून 2024 में, पहला एग्ज़ाम होगा। तो जो बच्चे यहाँ इनरोलमेंट लेंगे उनके लिए हमेशा न्यू कोर्स और न्यू कोर्स का ही सफ़र चलता रहेगा। लेकिन जिन बच्चों ने 1 अगस्त से पहले जो है वो जिनका एग्जीक्यूटिव हो गया था और इनरोलमेंट ले लिया था, वो अपनी मर्जी से चाहें तो पहला एग्ज़ाम यहाँ दे सकते हैं और स्विच कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट का किस तरह से एग्जाम्शन और वेवर मिलेगा बताऊँगा आगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे ऑलरेडी जो है वो ओल्ड कोर्स से हैं, उन्हें कब तक मौका मिलेगा अपने ओल्ड कोर्स में बने रहने का? तो उनके लिए दिसंबर 2024 विल बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर ओल्ड कोर्स स्टूडेंट। अब इंस्टीट्यूट की मर्जी है, वो नोटिफिकेशन दे करके, सर्कुलर दे करके इनसे आगे भी जो है वो एक्सटेंड कर सकते, जो नॉर्मली एक आध बार वो जरूर कर देते। बट फिलहाल हमें इसी चीज़ पे जो है वो स्टिक रहना है कि यही हमारे लिए लास्ट अटेम्प्ट है, जो है दिसंबर 2023। अब अगर कुछ बचा रह गया इसके बाद तो क्या होगा? तो आपको कंपल्सरली जो है वो न्यू कोर्स में शिफ्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। कौन कौन से पेपर किसके जो है वो बिल आपके जो है वो पैरेलल में आपको देने होंगे, करेंगे इस पर डिस्कशन। अगला एस्पेक्ट आता है कि अगर कहीं कोई अमेंडमेंट, जो कि आए दिन आते रहते हैं,
तो अगर हम या तो जून अटेम्प्ट या दिसंबर अटेम्प्ट, यही 2 अटेम्प्ट आप देते हैं, तो चाहे आप जून अटेम्प्ट दीजिए या दिसंबर अटेम्प्ट दीजिए, जो अमेंडमेंट आए हुए हैं वो कब तक का अमेंडमेंट हमें तैयार करके आना है। इसमें ओल्ड और न्यू में कोई चेंज नहीं है। पहले भी अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उस ईयर का 31 मई तक जो भी अमेंडमेंट है वो आपको तैयार करके लाना है। यानी अगर आप एज्यूम कीजिए दिसंबर 2024 में अपीयर हो रहे हैं तो 31 मई का जो आपका अमेंडमेंट होगा 31 मई तक का 2024 का, वो आपको क्या करना है, वो आपको प्रिपेयर करके लाना है। लेकिन यही अगर आप जून में अपीयर हो रहे हैं, माना आपने जो है वो जून 2024 में अपीयर होना है, तो ऐसे में आप जो है वो लास्ट ईयर 30 नवंबर 30 नवंबर 30 नवंबर तक के चीज़ों को क्या करेंगे, प्रिपेयर करके लाना रहेगा आपको, और यहाँ तक के चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने बिल्कुल लेटेस्ट किया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ तक का अमेंडमेंट नहीं है तो मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। क्या हमें कोई प्रिलिमिनरी एग्जाम देना है या सीधा जय माता दी बोला और हम एग्जाम में अपीयर हो गए? जी नहीं, आपको प्री टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन इस प्री टेस्ट के साथ अच्छी बात यह है कि एक पेपर के लिए एक बार अगर आपने प्री टेस्ट क्लियर कर लिया है और आप रियल एग्जाम में अपीयर हुए, किसी कारण से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो दोबारा प्री टेस्ट देना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। वो एक बार दिया हुआ प्री टेस्ट आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। आपको एग्जाम फॉर्म भरना है और आपको जो एग्जाम में अपीयर होना है। अब अगर हम बात करें ओल्ड और न्यू कोर्स में हमारे टोटल पेपर्स को लेकर के, सेलेक्टिव इलेक्टिव चीज़ों को लेकर के, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेकर के, पहले भी हमारे ओल्ड कोर्स में भी जितने भी पेपर थे सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव थे। टोटल पेपर 9 हुआ करते थे पहले, सारे पेपर दिखाऊंगा भी अभी। टोटल 9 पेपर हुआ करते थे। इस समय आपके लिए जो है वो पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो है वो 2 पेपर 2 सब्जेक्ट का जो है वो कहिए एक तरह से जो है वो लोड कम हो गया है, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, एक ग्रुप में 3 पेपर हुआ करता था तो लगभग एक ग्रुप जैसा चीज़ आपसे हटा दिया गया है। 9 की जगह कितने पेपर अब हो गए हैं, 7 पेपर हो गए जिसमें आपको अपीयर होना है। और मज़ेदार बात देखिए, डिस्क्रिप्टिव पहले भी था, अभी भी डिस्क्रिप्टिव ही आपका एग्जाम रहेगा, यानी सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। लेकिन पहले इलेक्टिव पेपर जो है वो 1 हुआ करते थे, 9 में से 1 इलेक्टिव पेपर, यानी आपको जो है वो दिए हुए पेपर्स में से सेलेक्ट कर लेना है कौन सा आपका पेपर रहेगा। अब इस बार जो है वो आपका जो किया गया है वो ये है कि 2 आउट ऑफ 7, यानी कि 2 इलेक्टिव पेपर हैं, आपके चॉइस के पेपर होंगे। मेरे लिए तो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी जो है वो अच्छा सौदा है, बहुत ही आसान हो रहा है चीज़। क्यों आसान हो रहा है? 9 की जगह 7 पेपर, 1 इलेक्टिव की जगह 2 इलेक्टिव पेपर आपके चॉइस से होंगे। अगर ओपन बुक वाले की बात करें तो यहाँ पे ओपन बुक में 2 पेपर पहले भी थे, अभी भी आपके 2 पेपर जो हैं। पहले भी आपका एग्जाम 3 घंटे का होता था, 3 आवर्स का था, अभी भी आपका ये जो है वो 3 आवर्स का ही रहेगा। पहले भी 100 मार्क्स के पेपर थे, अभी भी आपके पेपर कितने मार्क्स के हैं? 100 मार्क्स के हैं। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल जो है वो आप पे जो है वो बर्डन थोड़ा कम हुआ है। अब यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के बदले में किस सब्जेक्ट का वेवर है, इलेक्टिव में आपका कौन कौन सा पेपर है, इलेक्टिव पेपर को कैसे सेलेक्ट करना है, इसको लेकर के तो मैं अलग वीडियो में आपको आऊँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि अगर आप जो है वो ओल्ड कोर्स में जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं इलेक्टिव पेपर, तो आपने जो एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है वो किस बेसिस पे आप सेलेक्ट करें कि आपको कम एफर्ट लगे इलेक्टिव को क्लियर करने में। न्यू कोर्स वाले में भी आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट इलेक्टिव पेपर क्या रहेगा न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन ये आपके कमेंट के बाद है कि क्या आप इस तरह का कोई वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको जो है वो ये इलेक्टिव पेपर का सिलेक्शन कैसे किया जाए इसमें मदद करूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, और वो एस्पेक्ट हमारा क्या है, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में सब्जेक्ट का पैरेलल जो है हमें जो है वो कंपैरिजन देखना है। यानी मैंने पहले भी कहा 2 पेपर कम कर दिए गए हैं, 2 सब्जेक्ट हटा दिए गए, तो भाई रियल में हटाया गया है या कहीं पे डाल दिया गया है और सिलेबस को बड़ा कर दिया गया है? अगर हटाया गया है तो वो कौन सा पेपर है? क्या किसी पेपर की शिफ्टिंग सफलिंग भी हुई है?
क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा ये देखते हैं, तब बाकी चीज़ों को और भी डिस्कस करेंगे। तो अभी इस समय आपके सामने जो है ये आपका जो है वो न्यू सिलेबस है। ये न्यू सिलेबस आपका जो है वो कौन सा है, ये है 2022 वाले ये सिलेबस है, यानी 2022 ये हो गए आपके न्यू सिलेबस, और ये आपका जो है ये है 2017, यानी कि ये है आपका ओल्ड सिलेबस। अब जरा इन दोनों न्यू और ओल्ड सिलेबस को जरा देखते हैं। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए प्रोफेशनल प्रोग्राम को, तो पहले आपके पास 9 पेपर थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया। इन 9 में से मॉड 1 में आपके जो है वो 3, मॉड 2 में भी आपके जो है वो 3, मॉड 3 में भी 3 हुआ करते थे। लेकिन इसमें आपके पास यहाँ पे एक 9th पेपर जो था वो सिर्फ इलेक्टिव था, सिर्फ एक पेपर इलेक्टिव था, जिसमें आपके पास चॉइस था कि इन 8 पेपर में से कोई भी एक पेपर आप सेलेक्ट कर लीजिए, और ये एग्जाम आपका जो है वो ओपन बुक था। साथ ही साथ अगर आप ग्रुप 2 की बात करें, मॉड 2 की बात करें, तो मॉड 2 में आपके सारे के सारे पेपर जो हैं वो कंपलसरी वाले थे। मॉड 1 में सारे के सारे पेपर जो हैं वो कंपलसरी वाले थे। सिर्फ मॉड 3 में जो है वो आपके पास एक इलेक्टिव पेपर था। लेकिन एक और अच्छी बात थी वो मॉड 3 में ही था। मॉड 3 में आपका जो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी था ये ओपन बुक था, इलेक्टिव तो नहीं था, कंपलसरी पेपर था, लेकिन ओपन बुक था। यानी ओपन बुक पहले भी आपके पास जो है वो क्या है, 2, अभी भी आपके पास जो है वो 2 हैं। नए के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ आपका जो है वो ग्रुप 1 जिसे मॉड कहते थे उसे इन्होंने फिर से ग्रुप कह दिया है। ग्रुप 1 में आपके पास 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पेपर हैं, जिनमें से फर्स्ट 3 पेपर जो हैं वो आपके क्या हैं, कंपलसरी है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जो है वो आपको आंसर करने डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन 4th पेपर जो है वो हमारा क्या है, इलेक्टिव है। लेकिन ये जो इलेक्टिव है इसमें 4 पेपर्स दिए हुए, इन्हीं में से आपको एक पेपर क्या करना होगा, ऑप्ट करना होगा। यानी अगर हम देखें अब ग्रुप 2 को, तो ग्रुप 2 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 1, 2 एंड दैट्स इट, 3, सिर्फ 3 पेपर हैं मॉड 2 में, यानी कि ग्रुप 2 में, जिसमें से आपका 7th पेपर जो है वो फिर से इलेक्टिव है, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 कंपलसरी पेपर। यानी इस तरह से अगर हम देखें तो 7 में से 2 इलेक्टिव हो गए, 5 कंपलसरी पेपर हो गए, ये भी आपका जो है वो ओपन बुक हो गया, चीज़ें बहुत आसान हो गई। लेकिन अगर हम ग्रुप 2 की बात करें जहाँ पे इलेक्टिव आपको लेना है, इस इलेक्टिव के लिए आपके पास 4 की जगह 5 जो है वो दिया हुआ है पेपर, इस 5 में से कोई भी एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब जरा देखिए इस इलेक्टिव में आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से पेपर को हटाया गया है, किस पेपर को रखा गया है। यहाँ आपके पास ग्रुप 2 के लिए ये 5 पेपर हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, जीएसटी ये आपके लिए है, लेबर लॉ एंड प्रैक्टिसेस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। इन 5 में से कोई भी आपको एक ऑप्ट कर लेना है। और ग्रुप 1 में यहाँ जो आपका 4th पेपर है, इसमें फिर आपके पास यहाँ 4 पेपर्स हैं, इनमें से आप किसी एक को ऑप्ट कर लीजिए, या तो CSR आप लीजिए, इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट आप ले सकते हैं, IPR पूरे के पूरे 100 मार्क्स के लिए इसे आप ले सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा माइनिंग ये भी आप ले सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाला जो पेपर है। इन 4 में से कोई भी एक लीजिए, जो भी आप लीजिएगा ओपन बुक एग्जाम है। अब यहाँ बात आता है कि हम इनमें से कौन सा इलेक्टिव ले जो हमारे लिए आसान रहेगा, जो हमारे लिए फेमिलियर रहेगा, और हमें किससे जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा, किस में पास करना आसान है, किस में जॉब अपॉर्चुनिटी जो आसान है। मैंने पहले ही कहा, ये मैं आपके कमेंट के बाद इस अलग वीडियो में ये आपको प्रोवाइड करूंगा कि इलेक्टिव पेपर जो है हम कैसे लेंगे। अब जरा देखिए कौन कौन से पेपर को हमने यहाँ रखा है, किस किस पेपर को हटाया गया है। अगर हम बात करते हैं पहले सब्जेक्ट की, ओल्ड के अकॉर्डिंग ही चलें, तो अभी जो हमारा गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स जो ओल्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसे रखा गया, इसे नहीं हटाया गया है। ये पेपर यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट पेपर है, यानी कि इसको नहीं हटाया गया, ये एज इट इज़ है। हमारा एडवांस टैक्स लॉ, इस पेपर को हटा दिया गया है।
बहुत बड़ा स्टेप है। जो कोर्स सब्जेक्ट है सीएस का उसे रखा गया, इसे हटा दिया गया और इसे कहाँ डाल दिया गया है, ये इलेक्टिव में डाल दिया गया कि अगर आपकी मर्जी है तो आप इसे इलेक्टिव में ले लीजिए और मस्त होकर के जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी में इसे नहीं रखा गया है। आइए जरा दूसरे पेपर को देखते हैं, ड्राफ्टर प्लीडिंग एंड अपीयरेंस। ड्राफ्टिंग का पेपर एज इट इज कोर्स सीएस का पेपर है, इसे अपनी जगह रखा गया है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ड्राफ्टिंग आपके लिए एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा। अगले पेपर को देखिए, सेक्रेटेरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, कोर पेपर है, एज इट इज इसे रखा गया, इसे भी जो है वो यहाँ से नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट पेपर अगर हम देखें यानी कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये फिर से जो है वो काफ़ी कोर पेपर है, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई फेरबदल नहीं, इसे भी यहाँ रखा गया है और ये भी आपका फिर से 100 मार्क्स का है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव है। ये बदलाव है यहाँ पे कि ये वैल्यूएशन भी जो है वो कितने मार्क्स का कर दिया गया है, 20 मार्क्स का वैल्यूएशन भी दे दिया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कंप्लीट न्यूमेरिकल पेपर है। इस 20 में आप सब्जेक्टिव भी वो पूछते हैं, नॉर्मली पहले भी था ये, पहले यानी कि 2070 से पहले वाले में 13 वाले में ये हुआ करता था, जहाँ पे वैल्यूएशन पहले भी था और उस समय भी जहाँ तक मुझे याद है ये 20 मार्क्स का हुआ करता था। एनीवे वैल्यूएशन को इन किया गया, ये थोड़ी सी फेरबदल है। अब इसके बाद ये जो पेपर रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, यहाँ से भी आपको मुक्ति मिल गई। 2 पेपर जो कम हुए वो यही 2 पेपर आपके लिए यहाँ पे है, ये आपके जो है वो कम हो गए हैं। एडवांस टैक्स लॉ भी, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, ये जो आपके कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसे डाला गया है और इसे यहाँ पे डाल दिया गया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये पोर्शन जो है वो आपका नया है और कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो पोर्शन पहले भी था लिस्टिंग वाले के साथ और डिलिस्टिंग के साथ, ये एज इट इज जो है वो रख दिया गया है। अब एक आपका जो पेपर इलेक्टिव है, ये इलेक्टिव वाले एज इट इज। तो यहाँ अगर हम देखें, अच्छा कोई और पेपर जो हमारे खत्म हुए हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, ये नहीं है, इसकी जगह मैंने आपको कहा कि इलेक्टिव ही 2 दिए गए हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट रख दिया गया था और कहा गया था इसे ओपन बुक दो। इन्होंने यहाँ पे कहा कि ओपन बुक तो 2 ही दो, लेकिन ये भी अपने मर्जी से क्या करो, आप चुन करके दो। अब बात आती है कि अगर हम आधे अधूरे में अटके हुए हैं, यानी कि सीएस प्रोफेशनल के आधे पेपर ओल्ड से किए, अब हमारे पास जो है वो समय नहीं है क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट जा चुका है, कंपलसरी हमें शिफ्ट कर दिया गया है, तो किस पेपर के अकॉर्डिंग किस तरह से हमें एग्जाम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम्पशन का इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है। एग्जाम्पशन का क्राइटेरिया है प्रोफेशनल में, अगर आपका गवर्नेंस वाला पेपर क्लियर है तो न्यू के अकॉर्डिंग भी भाई ग्रुप 1 में गवर्नेंस है। एडवांस टैक्स लॉ, इसका कहीं कोई एग्जाम्पशन नहीं है क्योंकि ये न्यू में है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पे अटके हुए हैं तो ये आपको वहाँ से क्लियर करके ही आना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बुरा न्यूज़ है। ड्राफ्टिंग प्लीडिंग, ये एज इट इज़ जो है वो है, तो वहाँ अगर आपने क्लियर किया हुआ था मॉड 1 में, तो यहाँ ग्रुप 1 में ये आपके लिए क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो गया। सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस, इसमें भी आपके पैरेलल में जो है वो ग्रुप 1 में पेपर 3 दिया हुआ है, यहाँ आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग भी आपका जो है एग्जम्प्ट हो सकता है क्योंकि ये भी आपका पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ आपको थोड़ी राहत दी गई है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑल दो यहाँ से बहुत अलग सा भी है, फिर भी इन्होंने कहा है कि अगर आप यहाँ क्लियर थे तो हम आपको इस जगह क्लियर कर देते। अच्छी बात है भाई, आप खुश रहें। मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज मैंने पहले ही कहा था है ही नहीं, अनफॉर्चुनेट थिंग, आपको इसे क्या करके आना पड़ेगा, क्लियर करके आना पड़ेगा। अब इलेक्टिव पेपर की अगर बात करें, अगर आपने इलेक्टिव में बैंक लॉ एंड प्रैक्टिस किया है तो ऐसे केस में यहाँ पे भी आपका इलेक्टिव है ऑलरेडी, वहाँ एग्जाम्पशन मिल जाएगा। इंश्योरेंस एंड लॉ एंड प्रैक्टिस किया है तो एग्जाम्पशन आपके पास है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ, इसमें भी आपका एग्जाम्पशन है। फॉरेंसिक ऑडिट है तो भी एग्जाम्पशन है। सिर्फ अगर डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस आपने किया हुआ था वो भी किस में, इलेक्टिव में, तो उसका एग्जाम्पशन नहीं है। यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा खराब सा चीज़ हो गया। लेबर लॉ एंड प्रैक्टिसेस एज इट इज़ आपके लिए एग्जाम्पशन अवेलेबल है। वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडलिंग एग्जाम्पशन नहीं है क्योंकि ये अब है ही नहीं, इसको ऑप्शन में नहीं रखा गया है। इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस, ये आपका जो है वो एग्जाम्पशन है इसमें। यानी कि हमने यहाँ पे कंप्लीट
एनालिसिस तो कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे दिमाग में है। एक दो बातें, पहला कि प्रोफेशनल के अगर हम स्टूडेंट हैं, डिस्क्रिप्टिव सारा का सारा पेपर है, तो ऐसे केस में जो है राइटिंग स्किल हमारा क्या रहे, किस तरह से हम आंसर करें, एक ये बहुत बड़ा जो है वो चीज़ लोगों के बीच में देख रहा हूँ, बच्चों के बीच में जो है वो क्योक सा बना हुआ है। दूसरा, इलेक्टिव पेपर को जो है वो हम कैसे करके जो है वो सेलेक्ट करें। तो अगर इनके अलावा आपके दिमाग में और भी कोई ऐसा वीडियो, कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको क्लियर करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो आपके ज़्यादा जो है वो लोगों का जो है कमेंट जिस पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है वो मैं पहले आप तक जो है वो वीडियो को आप तक प्रोवाइड करूंगा। तो अब फिलहाल मैंने यहाँ हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कशन था कि ओल्ड और न्यू सिलेबस जो हमारा है CS प्रोफेशनल का, वो किस तरह से है, क्या अच्छा है और क्या इसमें जो है वो ड्रॉबैक्स हैं। तो चलिए अब नए वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, और अगर आपने अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो वंस अगेन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।